हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय नोटबुक बाय प्रियंका कालरा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें कि आज हम डे 8 की बात करेंगे, क्लास 8 की। और हमारा जो सब्जेक्ट ऑन गोइंग है दैट इज़ द डिजिटल लॉजिक। ठीक है, तो डिजिटल लॉजिक में हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं इम्पॉर्टेंट वाले। तो आपसे मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग उन्हें अच्छे से देख रहे होंगे, राइट। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द नंबर सिस्टम। अगेन इट इज़ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, नंबर सिस्टम ऑल्दो सब लोग बोलते हैं इजी है, बट हमें रिवाइज करना ज़रूरी है। और इसमें नो डाउट मैं आपके लिए कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, इजी टॉपिक है बट उसको भी हम जल्दी से किस तरह से कर सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट करवाने से पहले क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्ट नहीं लेके जाऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडिक्स ऑफ अ नंबर सिस्टम क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार अगर लैंग्वेज चेंज हो जाए तो भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो रेडिक्स ऑफ अ नंबर सिस्टम हमें बताना होना चाहिए कि क्या है। तो रेडिक्स ऑफ अ नंबर सिस्टम डिफाइंस द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट नंबर सिस्टम। एलिमेंट्स या फिर हम सिंपल भाषा में अगर बोलें तो डिजिट्स। ठीक है, तो जैसे कि वेरी वेल नोन हमें पता है कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में वर्क करते हैं नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 10 है इसको हम बोलेंगे ये इसका रेडिक्स है। डेसिमल तो नहीं होते हैं ना सारे, क्योंकि हमें पता है जैसे कि हम लोग काम करते हैं डिजिटल लॉजिक में, न्यूमेरिकल पहले से करते आ रहे हैं। बाइनरी भी होता है, ऑक्टल भी होता है। तो ये जो नाम है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, ये सब क्या है, इनको हम बोलते हैं रेडिक्स। ठीक है, तो इसकी रेडिक्स क्यों बोलते हैं, इसका मतलब है कि जो इस पूरे डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये टोटल हमारी 10 है। ठीक है, देख लीजिए आप काउंट करके, क्योंकि जितना भी नंबर्स बने हुए हैं वो इन्हीं सब डिजिट्स के थ्रू बने हुए हैं। तो ये टोटल 10 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर हम किसी बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी रहने वाली हैं, 2। ठीक है, ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी आपको। अभी छोटी सी लग रही है बट एक्चुअली में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आज प्रैक्टिस में तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि यहाँ जितना भी हमें नज़र आ रहा है वो हमारा ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। और हाईएस्ट नंबर कौन सा होता है, इससे एक कम, रेडिक्स से एक कम। ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर रेडिक्स से एक कम तक जाएगा तो अपने आप टोटल वो इतने नंबर ऑफ डिजिट्स ले लेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ऑक्टल की बात करें तो 0 से 7 हो जाएगा। और अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो 0 to 9 होता है और F होता है यहाँ पर। ठीक है, ये टोटल 9 के बाद हम न्यूमेरिक में नहीं जाते हैं, हम लोग अल्फ़ाबेट्स में जाते हैं। ठीक है, ये हम ऑल पता है हमें ये चीज़ें, राइट। तो चलिए और एक बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट वाले नंबर पता है आपको, समथिंग पॉइंट समथिंग, ए पॉइंट बी, ये एक नंबर बन रहा है। तो ये पॉइंट जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेडिक्स पॉइंट। अब रेडिक्स पॉइंट भी हर नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बाइनरी की बात करें तो ये हो जाएगा बाइनरी पॉइंट। ऐसे ही अगर हम ऑक्टल की बात करें तो ये हो जाएगा ऑक्टल पॉइंट। एंड सिमिलरली फॉर हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा जो है टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी होती है, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे डायरेक्ट जो टॉपिक हमारा जिस तरह से आता है एग्जाम में, कन्वर्जन। स्टार्ट करते हैं रिवीजन। आप लोगों का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा किस तरह से करना है। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं कि डेसिमल इनटू एनी रेडिक्स। एनी रेडिक्स मतलब बाइनरी, ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल तो वेरी वेल नोन है ही है, लेकिन एग्जाम में हमारा कोई भी आ सकता है, मना थोड़ी किया है किसी ने। ये वाले रेडिक्स भी आ सकते हैं, है ना। सिर्फ क्या होगा कि 4 है तो यहाँ पे डिफरेंट कौन कौन से डिजिट्स आ जाएंगी, 0 1 2 3। इसमें है तो 0 1 2 3
4 आ जाएगा, किसी ने मना नहीं किया, कोई भी रेडिक्स आ सकता है। तो डेसिमल का अगर कन्वर्जन करना है किसी भी रेडिक्स में तो हमें क्या करना होगा, देखिए हमें पता है कि डेसिमल नंबर दो चीज़ों से बना होता है, मतलब पॉइंट अगर आया तो इसको बोलेंगे हम लोग इंटीजर पार्ट और इसको बोलेंगे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट। पॉइंट के बाद वाला डेसिमल पॉइंट है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इंटीजर पहले वाला पार्ट और डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट इज़ फ्रैक्शनल। तो सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट की बात करें, ठीक है। चलिए सबसे पहले मतलब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेके ही समझेंगे। हमने देखा कि एक नंबर है 53 डेसिमल में, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। आसान चीज़ें हैं अभी तो सब हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड लेके चलते हैं। 53 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 इधर चला जाता है, 2 6 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर 2, 2 1 ज़ा 2, 3, मैं थोड़ा जल्दी कर देती हूँ, यहाँ 0 रिमाइंडर, ठीक है। आप स्टॉप करके देख सकते हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 1 बचा, यानी कि 2 से छोटा बचा, तो हम क्या करें, स्टॉप कर सकते हैं हमारी प्रोसेस को। और हमें इसको रीड कैसे करना है आंसर लेने के लिए, रिवर्स प्रोसेस में। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 1 0 1 0 1। दिस विल बी माई आंसर कि 53 का जो कन्वर्जन है बाइनरी में वो ये होगा। तो डिवीजन मेथड करना है और हमें जितने भी रिमाइंडर्स हैं उनको कैलकुलेट करके चलना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। एक ये मेरे पास डेसिमल नंबर है 422, डेसिमल नंबर है ये, इसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, या एक काम करते हैं इसको 6 वाले बेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फिर अगेन वही डेसिमल को कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन वाला मेथड, ठीक है। 6 7 ज़ा 42 और 0, देन उसके बाद रिमाइंडर 2, ठीक है। 6 11 और फिर यहाँ पे आपका रिमाइंडर जाएगा 4, 6 1 ज़ा 6 5। अब ये देखो 6 से छोटा रह गया, तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे और आंसर जो होगा हमारा होगा 1542 इन 6 बेस, ठीक है। तो दिस इज़ द मेथड कि हम किसी भी डेसिमल को, किसी भी डेसिमल नंबर के इंटीजर पार्ट को हम लोग किस तरह से किसी भी बेस में कन्वर्ट करते हैं। सिर्फ इंटीजर पार्ट की बात हो रही है अभी यहाँ पर, राइट, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें फ्रैक्शनल किसी भी डेसिमल के फ्रैक्शनल पार्ट को किसी अलग बेस में करना हो, ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे। जैसे ये एक डेसिमल नंबर है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट ही दिया हुआ है, आगे 0 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है 4 बेस में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है उसको इस वाले जिसमें कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे इंटू 4, और यहाँ पर देखेंगे हम क्या आंसर आ रहा है। ये हो जाएगा आपका 0052, और पॉइंट आपको लगाना है, जितने डिजिट्स यहाँ पर पॉइंट के बाद हैं उतने डिजिट्स यहाँ होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम करना स्टार्ट करेंगे। फिर जो इस राइट वाले का फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम 4 से करेंगे, ठीक है। तो 2.000। अब जैसे ही 000 आया तो हम आगे फर्दर मतलब नहीं करेंगे मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज 0 ही आने वाला है। तो इट मीन्स अब जो हमारा आंसर बनेगा वो ऊपर से नीचे हम रीड करेंगे, और इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा 4 बेस में वो होगा 0.22 इन 4 बेस, ठीक है। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल ले लूँ मैं, इसको मुझे कन्वर्ट, सॉरी ये 10 बेस में है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेस 2 में, तो वही प्रोसीजर इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1.680, फिर 0.680 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 1.360। आपको इसको रीड करने का ऑर्डर देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम ऊपर से नीचे रीड कर रहे हैं, और जब हम इंटीजर पार्ट को कर रहे थे तो हमें रिवर्स ऑर्डर में रीड करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गलत नहीं करना एग्ज़ाम में, कभी उल्टा कर दो और आंसर गलत हो जाए, क्योंकि ऑप्शंस में मिलेगा, ठीक है, गलत वाला भी आंसर मिलेगा।
0.720 को इंटू करेंगे 2 से 1.440, 0.440 इंटू 2, और ये मैटर करता है कि भाई आपने कहाँ तक इसको, जैसे अगर यहाँ 000 नहीं आ रहा तो आपने कहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मेन होता है कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स यहाँ हैं आप पॉइंट के बाद बस उतनी डिजिट्स यहाँ पे ले आओ तो भी इनफ है, ठीक है। और नहीं तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो अभी मैं यहाँ स्टॉप कर रही हूँ और इसका आंसर आ जाएगा 0.11010, ठीक है। ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम देखते हैं, ये हो गया डेसिमल का किसी भी रेडिक्स में। अब हम रिवर्स देखते हैं कि एनी रेडिक्स इनटू डेसिमल, राइट। चलिए अब एक नंबर ले लेती हूँ मैं यहाँ पर 210.2 और ये है मेरा बेस 5 में। मुझे इसको क्या करना है, 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग सारे के सारे इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट की एक ही बार में हम कर सकते हैं कन्वर्जन। हमें क्या करना है, इन डिजिट्स को 5 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। वो 5 की पावर क्या होगी, पॉइंट के लेफ़्ट साइड से हम लोग इस तरह से मूव करते हैं और पावर होगी यहाँ पर देखो 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 और यहाँ पे होगा -1, इस तरीके से चलना है। तो हम कैसे करेंगे, 2 इंटू 5 की पावर 2, 1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 5 की पावर -1, इस तरीके से चलना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, राइट। और ये आ जाएगा आपका 2/5, तो जो होता है हमारा 0.4। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55.4 हो जाएगा डेसिमल में। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। एक ले लेते हैं बाइनरी का बेस 10110। यहाँ पे मैं फ्रैक्शनल पार्ट कुछ नहीं ले रही हूँ, ये बाइनरी है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो अगेन हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, तो ये पावर हो जाएगी 2 की 0 1 2 3 4। अगर पॉइंट भी होता और उसके बाद होता तो हम इस राइट साइड पे -1 -2 इस तरह से लेके चलते, राइट। तो चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू 2 की पावर 4। अच्छा देखो यहाँ हम 1 और 0 ही हैं जिनसे मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली हम 1 वाले डिजिट्स को ही यहाँ लिखेंगे। 0 इंटू 2 की पावर समथिंग करना इज़ 0 ओनली, राइट। तो 1 इंटू 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है। तो ये हमारा जो पूरा कैलकुलेट होकर के आएगा वो होगा 22, राइट। तो ये है सिंपल किसी भी रेडिक्स को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ शॉर्टकट्स। अगर एक्सक्यूज़ मी, अगर हमें ऑक्टल को ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। चलो ऑक्टल हमारा कौन सा बेस होता है, सिंपल सा 8 बेस होता है। तो अगर हमें 2 की पावर 3 लिखना हो तो भी ठीक है, ठीक है। यानी कि मतलब हम लोग बाइनरी के 3 डिजिट्स लिखेंगे तो वो ऑक्टल में रिप्रेजेंट होगा। ये मैं बताती हूँ आपको। हेक्साडेसिमल होता है 2 की पावर 4, चलो इतना पहले समझ लो, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना हो तो मैं शॉर्टकट किस तरीके से कर सकती हूँ। मतलब कि अभी तक तो हमने डेसिमल के थ्रू देखा ना, डेसिमल टू एनी रेडिक्स एंड एनी रेडिक्स टू डेसिमल। बट अगर ऑक्टल टू बाइनरी मुझे डायरेक्ट करना हो तो मैं कर सकती हूँ, मुझे बीच में डेसिमल वाला एक माइलस्टोन लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक नंबर है 76.21,
ये ऑक्टल में है, मुझे इसको क्या करना है बाइनरी में। तो हमें पता है कि ऑक्टल 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। तो यानी कि यहाँ पे जितनी भी ये हर एक डिजिट है, मैं अगर उसको 3 डिजिट में बाइनरी फॉर्म में लिख दूँ तो मेरा ऑक्टल हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा डायरेक्ट। मतलब मुझे इसको एक्सपैंड करना है 3 डिजिट्स में। 7 को मैं 3 डिजिट्स में लिखूँ तो क्या होता है 111, ये आपको पता होंगे। 110.2 को क्या लिखूँगी 010 एंड 1 को क्या लिखूँगी 001। तो ये मेरा डायरेक्ट हो जाएगा बाइनरी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऑक्टल से बाइनरी में करना है तो 2 की पावर 3 होता है 8, तो 3 डिजिट्स में मुझे इसको करना है, राइट। अब देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना हो तो हेक्साडेसिमल क्या होता है 16 बेस और वो होता है 2 की पावर 4। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक एग्जांपल D6.82, ये मेरा 16 बेस में है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, बस सिंपली इसको क्या करो 4 बिट्स की फॉर्म में एक्सपैंड कर दो। तो D क्या है हमारा 1101। ठीक है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे इजीली। 0110 ए को हम क्या लिखते हैं 1010 एंड 2 को क्या लिखते हैं 0010। ठीक है, तो दिस इज़ द बाइनरी, राइट। चलिए अब हम देखते हैं रिवर्स की बाइनरी से ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में करना हो तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले बाइनरी टू ऑक्टल, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 11010.01101, ये है मेरा बाइनरी में, इसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो जैसे हमने पीछे ऑक्टल टू बाइनरी किया था तो हमने एक्सपैंड किया था, अब हम क्या करेंगे इनको ग्रुपिंग कर देंगे। तो पॉइंट से हम लोग लेफ़्ट साइड में देखो इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे 3 की। अब यहाँ पर तो 2 ही डिजिट्स हैं तो हम लोग मन मर्जी से 0 एग्ज्यूम कर लेंगे यहाँ पर, और पॉइंट के इस तरफ राइट साइड जाएंगे तो ऐसे ग्रुपिंग करेंगे 011, यहाँ भी एक डिजिट कम पड़ रहा है तो 0 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हमने 3 को एज्यूम किया तो ये होता है 3, 010 इज़ 2, पॉइंट 011 इज़ अगेन 3 एंड 010 इज़ अगेन 2। तो ये है मेरा बाइनरी इक्विवेलेंट, सॉरी ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर। ठीक है, अब देखते हैं हेक्साडेसिमल को किस बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं 11010.1011.011, ये है बाइनरी में, इसका मुझे हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो अगेन लेफ़्ट साइड में हम ऐसे ग्रुपिंग करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ एक डिजिट कम है तो भाई 0 मान लो, यहाँ पे एक डिजिट कम है तो 0 मान लो। ठीक है, अब देखो ये है 6, ये है A, 10 नहीं लिखना है इसको, A लिखना है पॉइंट। ठीक है, 10 में तो अगेन 10 आ रहा है तो हेक्साडेसिमल तो नहीं, मतलब बाइनरी और हेक्साडेसिमल में कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो A लिखना है। B, ये 1011 इज़ B, 0110 इज़ 6। ठीक है, तो ये है हमारा इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल का, राइट। तो ये है गाइस बेसिक वाला कन्वर्जन कैसे करना है। अब हम कुछ बढ़िया वाले क्वेश्चंस करते हैं जैसे हमारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखो गिवन है स्टेटमेंट एक 135, इम्पॉर्टेंट है ध्यान से देखना, बेस x दिया हुआ है प्लस 144 बेस, यहाँ भी ये वाला x दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 323 बेस x। तो क्वेश्चन क्या है कि हमें बेस x को फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस गिवन है हमारे 5, B ऑप्शन है 3, C ऑप्शन है 12 एंड D ऑप्शन है 6। ठीक है, अब तो सबसे पहले हम ना थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, कैसे होगा। देखो मैंने बताया था कि आपको कि किसी भी रेडिक्स नंबर सिस्टम में जो हमारी नंबर ऑफ़ जो डिजिट्स हैं, मतलब कि जैसे 5 है तो यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगी 5 ही होंगी, और हाईएस्ट कौन सी होगी इससे एक कम 4 तक जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 135 में देखो 5 खुद ही अपीयर हो रहा है।
तो अगर रेडिक्स होगा 5 तो 5 तो अपीयर हो ही नहीं सकता, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ रॉन्ग, राइट। ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 5 उसमें भी नहीं आ सकता और 3 भी नहीं आ सकता। 0 1 2 सिर्फ यही 3 डिजिट्स रहेंगी 3 वाले रेडिक्स में, तो यानी कि ये और ऑप्शन बी जो है ख़त्म हो गए। अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें, तो अब हम करेंगे कैसे इसको, ठीक है। सबसे पहले इसको हम ना कन्वर्ट करना सीखें। 135 है बेस एक्स में, हमने इसको क्या किया 1 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर, जैसे हम लोग करते थे ना 0 1 2 ऐसे करते थे, प्लस मतलब इसको एक कॉमन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि डेसिमल वाले फॉर्म में। तो 1 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 0, तो ये हो जाएगा 5 राइट। प्लस मतलब 144 ही ले लो अलग से अभी, फिर बाद में प्लस करके दिखा देंगे। 1 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर 4 इंटू एक्स प्लस 4 आ जाएगा। ऐसे ही 3 2 3 को भी हम यही चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब इसको इक्वेशन में डालते हैं, इन दोनों को हमें प्लस करना है, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं। 2x स्क्वायर प्लस 3 और 4 7x, 5 एंड 4 9, ठीक है। अब इधर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सबको लेफ़्ट साइड में ले आओ, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस 6 0, साइन चेंज कर दो, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ठीक है। तो ये अगर हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो फाइनल जो आएगा हमारा वो ये आएगा, यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 1 x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो दो चीज़ें आ रही हैं, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ऑब्वियसली x इज इक्वल्स टू -1 रेडिक्स तो हो ही नहीं सकता, तो ये रॉन्ग हो गया, यानी कि x इज इक्वल्स टू 6। तो सिंपल हमने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो थोड़ी सी ट्रिक्स आजमानी पड़ती हैं हमारे जो एग्ज़ाम है, लेकिन बेसिक नॉलेज आपकी वही रहेगी नंबर सिस्टम वाली, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का गुड क्वेश्चन है वो भी। हाउ मैनी वंस आर प्रेजेंट इन, एक नंबर दिया हुआ है बाइनरी का ही कोई, 4 इंटू मतलब दिया डेसिमल में, बट आपको बाइनरी में देखना है, उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में देखना है कि कितने डिफरेंट नंबर ऑफ वंस अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। 9 इंटू 256 प्लस 7 इंटू 16 प्लस 5, इसमें आपको नंबर ऑफ वंस बताने हैं। ऑप्शंस भी लिख देते हैं, 8 9 10 11। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो, बाकी मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। देखिए एक तो ऑप्शन हो सकता है भाई सिंपल, हमें दिख रहा है बाइनरी है, सॉरी डेसिमल है, सबको इंटू करो, आंसर निकालो, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालो और नंबर ऑफ वंस काउंट करो, ठीक है। बहुत लंबी ट्रिक है, ऐसे नहीं जा सकते। एक ट्रिक है भाई, हमें थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है कि ये सब कुछ ना 2 की पावर में ही है कुछ कुछ चीज़ें, तो अब हम क्या करेंगे, इनको लिखना शुरू करते हैं। ये 4 क्या होता है, 100 होता है, मतलब इसका तो हमें छोटा सा है तो लिख लिया, लेकिन 4096 को हमें पूरा बाइनरी में नहीं देखना। ये 2 की पावर कुछ होता है ना, पता है हमें ये क्या होता है। 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024। 2 की पावर 11 क्या होता है, 2048। और 2 की पावर 12 होता है 4096। तो ये होता है 2 की पावर 12, और 2 की पावर 12 है, इसका मतलब 1 और आगे 000 यहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पूरी 2 की पावर में होती है ना, जैसे 4 है वो 2 की पावर 2 है तो 100, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 की पावर 12 है तो 1 के आगे सारी ज़ीरोज़ ही आएंगी। तो हमें तो काम है सिर्फ नंबर ऑफ़ 1 काउंट करने का ना, तो हमने लिख लिया 1 और आगे सिर्फ 0 आएंगी। प्लस ऐसे ही 9 को हम क्या लिखते हैं, 1001 इंटू 2 की पावर 256 भी अगेन 2 की पावर है, तो 2 की पावर कुछ भी हो भाई, हमें पता है, हमें मतलब जाना ही नहीं है कि कितनी पावर है, लेकिन 1 के आगे ज़ीरोज़ ही होंगी। प्लस 7 कितना होता है, 111 इंटू 16 भी 2 की पावर है, तो 1 आगे 0 ही होंगी, ठीक है।
प्लस 5 क्या होता है 101। तो बस सिंपल हमने बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर लिया, 1 की फॉर्म में ले आए। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो आंसर विल बी आर 11, राइट। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको सारे जितने भी नंबर सिस्टम है उनको एडिशन कैसे करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ना एक नंबर लाइन बता देती हूँ। देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम किस तरह से एडिशन करते हैं। कितने डिजिट्स होती हैं 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इस 9 के बाद कुछ हम ऐड करते हैं तो वो 10 बन जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी साइड चलेंगे, 1 0 10 1 1 11 1 2 12, यानी कि हर डिजिट के साथ 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 3 1 4 1 5 1 6 7 1 8 एंड 1 9। अगर अब नेक्स्ट इसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 2 0, यानी कि हर डिजिट के साथ 2 लगा देंगे, 2 1 2 2 लाइक दिस। अब यहाँ पे 2 8 एंड 2 9, ये है डेसिमल की बात। और अगर हम बात करें बाइनरी की बात में, बाइनरी में किस तरीके से होता है, 0 1 यही डिजिट्स हैं। 1 में कुछ 1 ऐड करते हैं तो वो 10 बन जाता है ना, हमें पता है। 2 तो नहीं बनता यहाँ पर, 10 बनता है। तो यानी कि अगेन इस तरीके से आ जाओ, हर डिजिट के साथ 1 लगा दो। 11 में कुछ ऐड करेंगे तो वो 1 0 0 बनता है, पता है ना हमें। ये 3 है ना, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 बनेगा, यानी कि 1 0 0। 2 नहीं करना, 2 0 नहीं करना, क्योंकि हमें पता है ये डेसिमल में ही 2 अपीयर होता है, बाइनरी में नहीं होता। ऐसे ही वहाँ पे ऐसे चलेगा। ठीक है, और ऑक्टल की बात करें अगर हम, ये नंबर लाइन है, ये हमें हेल्प करेगी। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको कॉपी पे नोट कर लेना, क्योंकि इसके बेसिस पे मैं अभी एक न्यूमेरिकल कराऊंगी एडिशन का, हेक्साडेसिमल का। वो आपको नंबर लाइन देख के ही बहुत ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑक्टल में अगर हम बात करें 0 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट कौन क्या आएगा, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 2 0 2 1 2 3। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल में इम्पॉर्टेंट होएगी ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद हमें पता है ABCD आते हैं, A B C D E एंड F। ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 A 1 B 1 C 1 D 1 E एंड 1 F। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट भी हमारा 2 वाली आएगी, लिख नहीं रही हूँ, राइट। चलिए अब इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन तो ये है, बट हम क्या करेंगे, अभी सिर्फ एडिशन सीखेंगे और क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स E3 बेस 16। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास, 1CE बेस 16 प्लस A2 बेस 16, B 1BC बेस 16, सॉरी ये है माइनस यहाँ पर, DE 16, C ऑप्शन है 2BC बेस 16 माइनस 1DE बेस 16 एंड डी ऑप्शन है 216 माइनस 11D 16। तो देखो अब ये सिंपल है, हेक्साडेसिमल के नंबर्स दिए हुए हैं, उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। बट अगर किसी को यही नहीं आता होगा तो आंसर गलत करके आएगा। ठीक है, तो इस नंबर लाइन के थ्रू मैं आपको बहुत इजीली तरीके से बता देती हूँ हम कैसे एडिशन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को ट्राई करते हैं, 1CE A2, जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं ना वैसे लिख लिया हमने।
अब देखो मुझे क्या करना है, ई और 2 को करना है प्लस, लेकिन हम जैसे भाई एक तो चीज़ होती है कि इनको डेसिमल में सोचो, माइंड में क्या होते हैं, और 2 प्लस करो फिर उसको वापस हेक्साडेसिमल में करो, तो ये लंबा प्रोसेस है। अब हमें क्या करना है, एडिशन करना है, और नंबर लाइन पे चलते हैं, ई पे चलते हैं। ई पे हमें क्या करना है, 2 प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट में मूव करेंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ, अगर प्लस करना हो तो मूव राइट, और माइनस करना हो तो मूव लेफ़्ट। ठीक है, तो ई में हमें क्या करना है, 2 प्लस करना है, तो हमें राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करो। 1 यानी कि एफ पे 1 पॉइंट करो, 1 एंड 2, तो आंसर क्या है 1 0, तो ये आया 0 यहाँ, 1 कैरी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 सी ए को प्लस करना है। तो सी और ए को प्लस करना है, सबसे पहले देखो सी पे जाओ, फिर ए स्टेप्स राइट चलो, 1 2 3 4 5 6, मैं इस तरह ऐसे चल रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, फिर ए पे किया हमने तो 1 6 आ गया, और ऊपर का कैरी 1 है, तो यानी कि 1 7 1 7 7 यहाँ लिखा, कैरी 1। अब 1 और 1 कितने हैं, सिंपल सी बात है, 1 यहाँ पहुँच गए, 1 और 1 2, तो यह आ गया आंसर मेरा 270 इन हेक्साडेसिमल। डायरेक्ट हेक्साडेसिमल की एडिशन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अब देखो नेक्स्ट मैं देखती हूँ, एक आपको माइनस का करा देती हूँ, 1 बी सी, नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं हम, इसमें से डी ई माइनस करना है। ठीक है, सी में से सबसे पहले ई माइनस करना है भाई। अब सी और ई देखो, सी जो है वो छोटा है ई से, तो सिंपल हमने क्या किया, इसको एक कैरी दे दिया और ये बन गया मेरा 1 सी। 1 सी में से मुझे ई माइनस करना है, और 1 सी कहाँ पे है, यहाँ पे, ये रहा 1 सी। इसमें से लेफ्ट की तरफ ई स्टेप्स चलो। ठीक है, तो 1 बी, मैं यहाँ पे पॉइंटर दूसरा ले लेती हूँ कलर एक बार। ठीक है, 1 बी पे किया मैंने 1, ये विजिबल नहीं है, 1 बी पे किया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ए बी सी डी ई स्टेप्स पे पहुंचने के बाद मेरा आ रहा है डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ये हो गया, अब बी ने इसको एक कैरी दिया था, यानी कि ये एक कम हो गया, राइट, तो ये क्या बन गया, ए बन गया। ए बन गया क्योंकि इसने इसको कैरी दिया था। अब ए भी एबल नहीं है डी को अपने आप में से माइनस करने के लिए, तो इसलिए यहाँ वाला कैरी भी आ गया, और ये बन गया मेरा 1 ए। ठीक है, 1 ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब मैं 1 ए में से डी मुझे माइनस करना है, तो मैं क्या करूँगी, लेफ़्ट साइड पे मूव करूँगी, डी स्टेप्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए, राइट। ठीक है, हाँ डी माइनस करना है, सॉरी, तो यहाँ पर आया ए बी सी डी, तो यहाँ पर मेरा आ गया डी। 1 सेकेंड, आई थिंक देयर इज़ अ मिस्टेक, 1 सी में से ई माइनस करना है मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ए बी सी डी ई, पहले आ रहा है ई, तो यहाँ पर ई आना है, राइट, ई आना है। ठीक है, तो यहाँ 1 ए में से डी किया तो डी, तो ये डी ई इज़ द आंसर जब मैं इसका हेक्साडेसिमल में सब्ट्रैक्शन करूँगी। ठीक है, तो ये है अब आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन हेक्साडेसिमल डायरेक्ट। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आप अपने आप से सॉल्व करके देखिएगा, तो डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम कि कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालना हो किसी का भी, तो किसी भी रेडिक्स सिस्टम के लिए ना हमारे पास 2 टाइप के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एक होता है डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है, मतलब सॉरी, इसको बोलते हैं R-1 कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। इस नाम से भी आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, इसको बोलते हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं
r-1 का कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो r-1 का कॉम्प्लीमेंट जैसे अगर हम देखें, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, r की पावर n माइनस 1 माइनस n। ये n क्या है हमारा यहाँ पर, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स जितने भी उस नंबर में डिजिट्स हैं जिसका हमें r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और n क्या है, खुद वो नंबर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम बाइनरी का देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है इस फॉर्मूला से करो आप। तो सबसे पहले बाइनरी का देखते हैं हम लोग। बाइनरी में जो मेरा n गिवन है वो है 1 0 1 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्मॉल n मुझे पता लग रहा है कि 4 है, तो सिंपल सी रखो। r मेरा 2 है क्योंकि बाइनरी है, 2 की पावर 4 माइनस 1 माइनस 1 0 1 0, ये होता है 16। 16 को अगर मैं -1 करती हूँ बाइनरी वाला, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 0 1 0। इसको मुझे माइनस करना है, ठीक है। तो 0 1 0 1 ये हो जाएगा। तो आंसर तो ये है, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि बाइनरी का जब अगर मैं r-1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रही हूँ, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हर डिजिट को, जो भी डिजिट यहाँ मुझे अवेलेबल हैं, इनको आप रिवर्स कर दीजिए। ये हो जाएगा मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो आपका शॉर्ट ट्रिक है वो ये है बाइनरी में कि अगर मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या करो, हर डिजिट को रिवर्स कर दो। तो 0 1 0 1 ये होगा इसका आंसर। इतने लंबा प्रोसेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 0 को 1 बना दो, 1 को 0 बना दो, राइट। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर मैं रेडिक्स 10 ले रही हूँ तो उसका मुझे r-1 करना है, तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, n इज़ इक्वल्स टू 6 7 8 3। तो n मुझे यहाँ पे पता लग रहा है 4 है, 10 की पावर 4 माइनस 1 माइनस n, ये हो जाएगा 9 9 9 9 माइनस 6 7 8 3। माइनस करना है इसको, तो ये आ जाएगा 3 2 1 6, राइट। अब ये भी हमने क्या किया, इसको फॉर्मूला में पुट करके कैलकुलेट किया। बट ट्रिक क्या है यहाँ पर, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनस द गिवन नंबर इंडिविजुअल डिजिट फ्रॉम 9। मतलब कि यहाँ पर देखो 4 डिजिट्स थी, तो 4 ही 999 ले लिए हमने, और उसमें से उस नंबर को माइनस कर दिया, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक्स थी, राइट, बाइनरी में और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में। सिमिलरली अगर हम आर्स कॉम्प्लीमेंट की बात करें, कोई भी r कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, ऐड 1 इंटू r-1 कॉम्प्लीमेंट, राइट। ऐसे ही देखो, एक चीज़ मैं आपको मिस कर गई यहाँ पर लास्ट वाले में, r-1 वाले में हेक्साडेसिमल में क्या करना है। हेक्साडेसिमल में आपको हर डिजिट को, सपोज़ 4 है हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स, तो हर को आपको FF में से माइनस करना है, ठीक है। ये आपका हेक्साडेसिमल में आप करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, राइट। चलिए अब r कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो फॉर्मूला है मेरे पास r की पावर n माइनस n। तो जो -1 हो रहा था, अगर मैं उसमें ऐड 1 करूँगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसीलिए फॉर्मूला मेरा बनता है ये, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज में नहीं जाना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ट्रिक्स बता रही हूँ। सबसे पहले टेंस कॉम्प्लीमेंट की ट्रिक्स बता रही हूँ। नंबर 1, लीव ऑल लीस्ट सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ अनचेंज्ड, ठीक है। सेकेंड,
subtract, please ignore the writing, subtract the first least significant non-zero digit from 10. थर्ड है subtract all higher significant digits from 9. ठीक है, ये इसके ट्रिक्स हैं। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। प्लीज़ टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मैंने। सपोज़ आपका जो नंबर है गिवन वो है 679300। आपने क्या किया, वही फॉर्मूला में डाल के ये देखा 1, इसमें से आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। भाई एक तो सिंपल टेक्निक है, माइनस करते चलो। एक है सिंपल, मैंने जो आपको ट्रिक बताई है, लीव ऑल द लीस्ट सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ अनचेंज। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ ये वाली हैं, इनको अनचेंज छोड़ेंगे। पहली जो नॉन ज़ीरो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसको 10 में से माइनस करेंगे, बाकी को किस में से करना है मुझे, -9 में से। तो यहाँ पे ये आ जाता है आपका 320। ये तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10s कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट की। 2s कॉम्प्लीमेंट सिंपल है कि ऐड 1 इंटू 1s कॉम्प्लीमेंट। एक तो तरीका ये है। एक है आपका, मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, यहाँ स्टेप्स लिख देती हूँ। लीव ऑल लीस्ट सिग्निफिकेंट zeros unchanged, leave the first least significant one unchanged and change all higher significant zeros and ones, मतलब कि इनको एक्सचेंज कर दो, ज़ीरोज़ को वंस में कर दो एंड वंस को ज़ीरोज़ में कर दो। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम n दिया हुआ है मेरे पास 101100। ठीक है, मुझे इसका क्या करना है, 2s कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो एक यही होगा कि पहले इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालो, यानी कि सारी डिजिट्स को रिवर्स कर दो, फिर उसमें 1 प्लस कर दो। ठीक है, एक हो जाएगा ये वाला जो हम फॉर्मूला में पुट करके करेंगे। ठीक है, बाकी इसको नंबर पुट कर दो यहाँ पर 1101। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, जितनी भी लीस्ट सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ है उनको अनचेंज रखेंगे। फिर पहली जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 1 है उसको अनचेंज रखेंगे। फिर बाकी सबको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, यानी कि इसको 0 बना दो, इसको 1 बना दो, इसको 0 बना दो। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट का। तो ये अगर आप स्टेप्स याद रखोगे ना तो 1 सेकेंड का काम है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा बेसिक था कन्वर्जन का और जो भी नंबर सिस्टम से चीज़ें रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्लास इसकी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है कि हम लोग साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम और मतलब कि साइंड नंबर्स की हम बात करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जो नंबर सिस्टम में हमारी रिप्रेजेंटेशंस है वहाँ उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा डिजिटल लॉजिक जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। और अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। राइट, एंड वन थिंग यू कैन डू मोर इज़ कि आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आफ्टर डिजिटल लॉजिक हम कौन सा सब्जेक्ट जो है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।